नमस्कार, मैं आपका अपना नीरज गुप्ता, लोकवाणी मीडिया मुख्य संपादक। आज हम लेकर आए हैं खास मुद्दा, जो कि गलवान घाटी में जिस तरीके से चीन की सेना द्वारा हमारी सेना के जो 20 जवान शहीद हुए, इसको लेकर के। और आज हम करेंगे सीधी बात में हमारे साथ हैं खास मेहमान अक्षय चौधरी, जो कि बागपत से हैं और सामाजिक मुद्दों पर आए दिन आए समय बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखने वाले आज हमारे साथ हैं। तो सर नमस्कार। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और नीरज जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आप वाकई में बधाई के पात्र हैं कि लोकवाणी न्यूज के जरिए एक युवाओं को जो आपने प्लेटफॉर्म दिया ना है, आप इसके लिए इसका मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसमें हम युवा एक बेबाकी से अपनी बात को समाज तक पहुंचा सकते हैं और भारत सरकार तक, प्रदेश सरकार तक अपनी बात को हम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। अक्षय जी, आज मेरे साथ जो आप जुड़े हैं, वो खास सवाल इस प्रकार है कि क्या जिस तरीके से चीनी झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं, तो उसको लेकर के हमारी जो देश की सरकार है, उसको किस तरीके से जो है चीन का सामना करना चाहिए, उसको किस तरीके से रणनीतिक तौर पर जवाब देना चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए नीरज जी, बीती 15 जून को जी एक जो काला दिन भारत के इतिहास में फिर से जो लिखा गया है, इस पे मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि 15 जून से कुछ दिन पहले तक भी LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुछ न कुछ गतिविधियां देखी गई थी। यदि वहां पर कुछ पहले से कदम उठा लिए जाते, ठोस कदम यदि उठा लिए जाते, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो शहादत 20 जवानों ने दी है, ये क्षति ना हो पाती। इनकी क्षतिपूर्ति करना असंभव है, लेकिन जिसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। भारत किसी भी क्षेत्र में ना पिछड़ा है ना पिछड़ेगा, और मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले कदम उसकी बहुत ठोस हो, बहुत मजबूत हो, ताकि हम अपने दुश्मन देश को मजा चखा सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसी कड़ी में मैं आगे एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, इसका जवाब कि सरकार की जो मुद्दे होंगे, जो मोर्चा होगा चीन को घेरने का, वो किन मुद्दों पर उस चीन को घेरेगी, आपको क्या लगता है? देखिए नीरज जी, अगर मैं मोटे स्तर पर बात करूं तो चीन से हमारा कोई 10 बिंदुओं पर कोई हमारा कोई प्रबंधन उससे नहीं है, इस तरीके का कोई भी हमारा कोई उसका कोई इस तरह कोई राजनीतिक कोई हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे हमारी सीमा की बात हो, चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे चीन और भारत के व्यापार की बात हो, हमें जल्द से जल्द चीनी व्यापार का, चीनी उत्पाद जो पदार्थ है, चाइनीज सारे प्रोडक्ट्स का हमें बाइकआउट करना होगा, जल्द से जल्द जितना होगा। और बाइकआउट का मतलब ये नहीं है कि आपके घरों में जो पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, जो फोन है, जो LED है, आप उनको अपने घर से बाहर फेंक दें। बाइकआउट का मतलब होता है आगे से किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट को आप ना खरीदें। देखिए, ये तो बहुत आसान है कहना कि भाई इस तरीके से बाइकआउट करना, चीन के सामान का बहिष्कार कर दें, बहुत आसान है। लेकिन क्या भारत के पास वो विकल्प, वो संभावना है कि भारत जो है बहिष्कार कर सकता है, भारत सरकार कर सकती है? बिल्कुल नीरज जी, अगर आप एक दूरदर्शी व्यक्ति की नजर से देखें यदि, तो हमारे पास में हमारे जो युवा हैं, अगर मैं खास तौर से युवाओं की बात करें, तो यदि युवाओं ने कोई अपने मन में ठान लेना, तो वो दिन दूर नहीं जब हम चाइना को आईना दिखा देंगे कि भारत जो है, भारत देश क्या है। क्योंकि बाइकआउट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब वो समय आ चुका है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी ने जो कहा है, मेक इन इंडिया, सब कुछ भारत में उत्पादन होगा, भारत में सब कुछ बनेगा और भारत में ही उसका यूज होगा, कंजप्शन उसका भारत में होगा और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत देश मजबूत होगा। तो बाइकआउट तो बहुत जरूरी है। बहुत सही बात की, यानी कि चीन को कहीं ना कहीं घुटने पर लाने के लिए ये बाइकआउट का रास्ता बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, भारत को कमर कसनी होगी, चीन को हम घुटनों पर ला करके रहेंगे। बहुत ही बढ़िया बात लगी आपकी, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। तो कहीं ना कहीं जो इस आदत हुई है, इसका बदला बहिष्कार करके लिया जाए, या इसका से भी कोई उलट इसका कोई विकल्प है जिस तरीके से चीन से बदला लिया जा सकता है बहिष्कार से? देखिए नीरज जी, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में भी कहा था कि उन 20 जवानों की जो शहादत का बदला है, उन 20 जवानों की भी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है।
ठीक सही है। बात। देखिए, चाहे विपक्षी कुछ भी मांग कर रहे हो कि उन जवानों को इतना मुआवजा मिले, उन जवानों के परिवार से इतनी नौकरियां मिले, ठीक है, वो सब कुछ वो संभव है, लेकिन उन जवानों की क्षतिपूर्ति करना असंभव है। लेकिन हाँ, हमें अगर चाइना को आईना दिखाना है तो हमें उसका बाइकआउट करना है। हमें हर संभव प्रयास उठाने हैं जिससे हम, देखिए, हम भारत जो है, हम ईंट से ईंट बजाने में सक्षम हैं, हम हर तरीके से योग्य हैं, और हमारा इतिहास, कोई भी हमारा जो देश है, सहयोगी या विपक्षी देश, हमारा इतिहास उठा करके देख ले, हम ईंट से ईंट बजाने में कितने मजबूत हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब हम चाइना को आईना दिखा देंगे। तो ये बताइए, जिस तरीके से 19 तारीख की घटना थी, उसके 4 से 5 दिन बाद जो है जनता के द्वारा ये रोष प्रकट किया गया है चीन की कायरता के सामने, कि जिस तरीके से बर्बरता हुई है उसे कोई भी, बिल्कुल सही बात है आपकी, उसे कोई भी जो है प्रोत्साहित करने वाला तो कोई ऐसा काम किया नहीं है, कायरतापूर्ण कार्य किया है ये। लेकिन अब आकर के भारत सरकार को या देश की सेना को क्या आगे की रणनीति क्या तैयार करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है गलवान घाटी की सीमा में, और बताया जा रहा है जिस तरीके से कि अंदर भी घुस चुका है काफी। तो उसके बावजूद, साथ ही मैं कहता हूँ कि ये गलवान की घटना नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की भी घटना पहले हो चुकी है, अभी डोकलाम में भी आपस में जो है सेना भिड़ चुकी है। तो ये सब कार्य हो चुके हैं, उसके बावजूद भी फिर अभी आपको क्या लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं आगे की जो हमारी सीमाएं उनको सुरक्षित करने को लेकर के क्या कदम उठाने चाहिए? जी, बिल्कुल सटीक और आपका वजनदार प्रश्न है। जहाँ तक मैं बात करूँगा, देखिए, अगर आज के जो न्यूज़पेपर की अगर मेन हेडिंग आप पढ़ेंगे तो हमारी जो रक्षा मंत्री है माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा है कि हमने अपने सेना के जो है वो हाथ बिल्कुल खुले छोड़ दिए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि अभी जो भारतीय है, किसी भी भारतीय को डरने की जरूरत नहीं है। हमारी सीमाएं अब पूर्णतः सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी आंख बंद करके बैठ जाएं। ठीक है, हमारे जो जवान हैं दिन रात 24/7 जिसको कहते हैं, सीमा पर अड़े हुए हैं, हम लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पर है। लेकिन हाँ, ये चीज भी हमें बिल्कुल माननी होगी, जो बीती 15 जून को जो घटना हुई है, बिल्कुल, हाँ जी, ये इस चीज से भी बिल्कुल मना नहीं हो सकती कि जो वहाँ पे रूल रेगुलेशन है, जो पेट्रोलिंग के जो रूल रेगुलेशन है, चाइनीज जो जवान है, जो चाइना के जो जवान है, उन्होंने उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करा है। और क्योंकि हम भारतीय एक मनुष्यता का प्रतीक है, हम इमोशन से भरे होते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं उन पर विश्वास करा। तो हमारे जो जवान है वो नियते थे और वे धारदार हथियारों के साथ वहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल अक्षय जी बहुत अच्छी बात कही आप।